नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। इसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया है। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है? क्या हमारे जीवन में घटने वाली घटना जन्म से पहले ही तय हो चुकी होती है? भक्तों, गरुड़ पुराण इस विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय ज्ञान प्रदान करता है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यह पूर्व निर्धारित होता है। मृत्यु और जन्म ही दो ऐसे अटल सत्य हैं जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। परंतु एक प्रश्न बार बार मन में आता है, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में? क्या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं या हम केवल पहले से तय रास्ते पर चलते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं गरुड़ पुराण की यह ज्ञानवर्धक कथा, जो न केवल भाग्य और कर्म का रहस्य सुलझाती है बल्कि जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा भी देती है। भक्तों, आज की यह दिव्य कथा श्री कृष्ण और नारद संवाद पर आधारित है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवराज नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पधारे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया बताइए, क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले तय होता है या फिर वह अपने कर्मों से उसे गढ़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और मानव जीवन की जड़ से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को उजागर करेगी। बहुत समय पहले अक्षयपुरी नाम की एक समृद्ध राजा था। वहाँ के राजा रतनधर अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। राजा और रानी ने भगवान शिव की आराधना की। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी खुश हुए और उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में आनंद छा गया। परंतु जब बालक का जन्म हुआ तो सभी चकित रह गए। वह शारीरिक रूप से विकलांग था। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, इतनी तपस्या, इतने यज्ञ करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? अपने उत्तर की खोज में राजा रतनधर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। राजा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे ऐसा पुत्र क्यों प्राप्त हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ये केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल है। यह जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। राजा ने पूछा, क्या भाग्य वाकई पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके उस भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पुत्र ने अपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए थे जिनके कारण उसे यह जन्म विकलांगता के साथ मिला, लेकिन यह उसका अंतिम सत्य नहीं है। यदि वह जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। श्री कृष्ण ने राजा को समझाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है और उसे बदला भी जा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या मेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, निश्चित ही। यदि तुम उसे सही शिक्षा, प्रेम और आत्मबल दो तो वह एक दिन वह योद्धा बनेगा जिसकी तुमने कामना भी नहीं की होगी।
समय बीतता गया। राजा रतनधर ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारा और अपने पुत्र को आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना सिखाया। धीरे धीरे वह बालक अपने संघर्षों पर विजय पाने लगा। उसने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और एक दिन राज्य का भार संभालने योग्य बन गया। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह कथा इस सत्य को उजागर करती है कि भाग्य एक रेखा की भांति है, लेकिन कर्म उस रेखा को मोड़ सकते हैं। ईश्वर भक्ति, सत्य मार्ग और सेवा भाव से मनुष्य अपने भाग्य को सुधार सकता है। जो मनुष्य अपने पूर्व जन्म में पाप करता है वह उसे भोगता है, लेकिन जो समय रहते अपने कर्मों को सुधारता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जीवन एक अवसर है, एक खेत के समान, जिसमें जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति कर्म, भक्ति और सेवा में निहित है। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव का एक व्यापारी रहता था। वह हमेशा भगवान से कहता था, मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जो भी कार्य मैं करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मैंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण तक बेच डाले। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी रखा जा चुका है। अब जीवन से पूरी तरह निराश होकर यहाँ आ बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। उस व्यक्ति की वेदना भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह किसने कह दिया कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है? मैं स्वयं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में आखिर कमी कहाँ है। वह व्यक्ति कुछ उदास सा होकर बोला, प्रभु, पहले मैं खेती किया करता था, पर हर बार कोई न कोई विपत्ति आ जाती। कभी वर्षा इतनी कम होती कि खेत सूख जाते, तो कभी इतनी अधिक कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती। इन निरंतर विफलताओं से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं थी। तब मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और जो धन मिला उससे व्यापार की शुरुआत की। प्रारंभ में कुछ आशा बंधी थी, पर व्यापार में भी निरंतर हानि होती रही। शुरुआत में परिवार के साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया वे भी दूर होते चले गए। प्रभु, मैं जो कुछ कर रहा था अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे ही हमारे दुखों का कारण मानते हैं, मुझसे नजरें चुराने लगे हैं। वह व्यक्ति रुक रुक कर बोल रहा था, मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। आज उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब वह हमारे घर आता है तो अपनी तरक्की की बातें सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अपने ही मुझे कहते हैं कि उससे कुछ सीखो, उसे देखो कि कैसे सफल हुआ। वे कहते हैं, तू तो निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं। प्रभु जब अपने ही ऐसा कहें तो आत्मा टूट जाती है। अब तो मुझे भी है लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर समय मन में यही ख्याल आता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कई बार तो ऐसा सोचने लगा हूँ कि जीवन ही समाप्त कर दूँ। आज इसी भावना से मैं इस वन में आया था, परंतु वह भी कर नहीं सका, इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर रो रहा हूँ। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे कहा, तो ये बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने के लिए कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर सही में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का दुख है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहूँ तो मुझे उसके सफल होने का ज़्यादा दुख है, मेरे असफल होने का कम।
भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाता है तो क्या तुम्हें खुशी मिलती है? वह व्यक्ति बोला, महाराज हाँ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही खुद को दुखी। इसका मतलब यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब भगवान विष्णु ने थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में ये बोला और वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबरा कर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, महाराज कृपया करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नज़र आ रही है। मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज़ या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करोगे तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने परिश्रम और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उसकी बातों की से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छे समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियाँ सुनाएगा। वह ये करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए और तुम गलत फैसले ले सको। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलताओं से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलताओं से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही नहीं मिलती है। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का रास्ता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें लोग हमारी तारीफ़ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो ये क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो?
सच तो ये है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष, अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती, विष्णु जी की ये बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को फिर से शुरू करूँगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूँगा अब तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। वह डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है और ये दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प न बचे। उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज, अब मैं आपकी बातों का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ लेता तब तक इस डिबिया को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरा राज्य कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी थी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी वह सब लूट लिया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जीवन का यह दुग्ध मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अब बेकार है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर लें, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई वह डिबिया की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिब्बी देते हुए कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए तब ही तुम इस डिब्बी को खोलना। जब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा, तब ही इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिब्बी को खोलना अच्छा समझा।
यह सोचकर कि शायद इसमें उसे जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन हो, वह तभी डिब्बी के अंदर छिपे हुए पर्चे को निकालने लगा और डिब्बी को खोलते ही उसके अंदर एक पर्चा दिखाई दिया। उत्सुकता के साथ उसने पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। पर्चे पर लिखे शब्द पढ़कर जैसे उसकी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार छंट गया। माता पार्वती ने ये सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? उस पर्चे पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। इसका क्या अर्थ है? जीवन का प्रत्येक क्षण स्थिर नहीं होता। जैसे अच्छे दिन सदा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी अनंत नहीं होते। समय सदा गतिशील है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य बनाए रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सच्ची लगन और निरंतरता कर्म से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं जाता। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अंत में उनका अंत होता ही है। और जब व्यक्ति हार न मानते हुए आगे बढ़ता है तो सफलता उसके द्वार खटखटाती ही है। जब उस व्यक्ति ने वह पर्चा पढ़ा जिस पर ये वाक्य अंकित थे, तो उसे अपने जीवन का मूल अर्थ समझ में आ गया। उसे अनुभव हुआ कि जैसे पूर्व में कठिन समय बीत चुका था, वैसे ही वर्तमान की विषम स्थितियां भी क्षणिक हैं और शीघ्र ही ये समाप्त हो जाएंगी। इस सोच में उसने एक नया उत्साह भर दिया और उसने फिर से जीवन को संवारने का निश्चय किया और पूरी मेहनत ईमानदारी से अपना व्यापार दोबारा से शुरू किया। और समय के साथ ही उसका परिश्रम फिर से रंग लाया और एक दिन वह अपने नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसका सम्मान, सुख, समृद्धि दोबारा से वैसे ही लौट आए और वह अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से रहने लगा। तो यह कथा हमें अमूल्य सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, मनुष्य को अपने आत्मबल और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और हमें निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी और कथा में आपको कौन सी जानकारी सबसे प्रिय लगी? और हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हमें उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और उनको इग्नोर करना चाहिए। तो दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।